नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो रीट में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है परसेंटेज, वही प्रतिशतता, लेकिन उसका पार्ट 2, यानी कि तो पहले वीडियो में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। अब कुछ बचे हुए टाइप हैं जिनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर है 6 लीटर घोल, ठीक है। इसमें नमक कितना है, नमक 30% है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि 30% नमक है, ये हमें पता चल गया, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि वो किलोग्राम में कितना है, तो वो हम फाइंड करते हैं। तो नमक की मात्रा हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 लीटर घोल है, यानी कि कुल प्रतिशत इसका, यानी 100% पे हम ले रहे हैं, तो कुल प्रतिशत 100 है। और घोल कितना है, 100% पे 6 लीटर का घोल है। और इसमें नमक की मात्रा कितनी है, तो इस 100% में से नमक की मात्रा कितनी है, 30%। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.8। तो 1.8 इसमें क्या है, नमक है। तो नमक की मात्रा यहाँ पे आ गई है। तो 6 लीटर नमक के घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। तो कुल 6 लीटर था, उसमें से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, यानी कि 1 लीटर पानी उसमें कम हो गया। तो अब हमारा जो घोल है वो कितना हो गया, 5 लीटर घोल। तो 5 लीटर घोल बचा है, और इस 5 लीटर जो घोल है, शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा हमें फाइंड करनी है। तो प्रतिशत हमें फाइंड करना आता है, कुल संख्या, तो कुल क्या है 5 लीटर घोल, और उसमें नमक की मात्रा कितनी है 1.8 इंटू प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 36%। तो इस टाइप के सवाल को इस तरह से हम जल्दी से सोल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, या मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब हम पढ़ें तो पता चलेगा कि 40% की कमी हो गई या 40% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे उनको हम आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू 100 से हम गुणा कर देंगे। तो ये फॉर्मूला काम आएगा जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे। तो इस टाइप के सवाल को देखते ही हम पहचान जाएं, तो पहचानते हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको सोल्व करते हैं और फटाक से इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कमी प्रतिशत कितना है 40%, तो हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया 40। अब यहाँ पर 100 लिखा, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 चिन्ह हैं। तो माइनस का जो चिन्ह है वो कमी के लिए आएगा, और जो प्लस का चिन्ह है वो वृद्धि के लिए आएगा। तो इस सवाल में हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने प्रतिशत 40, तो यहाँ पर लिखा माइनस और 40 और मल्टीप्लाई किया 100 से। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 40/60 इंटू 100, और ये आएगा 0 से 0 कट गया 4/6 इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% की क्या करेगी, वृद्धि, अपने खपत में वृद्धि करे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े, चाहे उसके 40% की कमी हो गई भाव में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है उसको सोल्व करते हैं। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है और बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है 30% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि पहले सवाल में जब पहले कमी प्रतिशत हो वो बाद में वृद्धि प्रतिशत हो या पहले कमी प्रतिशत हो या बाद में वृद्धि प्रतिशत हो या पहले वृद्धि प्रतिशत हो व बाद में कमी प्रतिशत हो। तो सवाल में क्या है कि पहले कमी प्रतिशत या बाद में वृद्धि प्रतिशत, या फिर क्या कंडीशन होगी, पहले वृद्धि प्रतिशत और बाद में कमी प्रतिशत हो। तो जब भी ऐसा सवाल आए तब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या आएगा, 100 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए यानी कि पहले कमी है तो ए और बाद में वृद्धि है तो बी, और पहले वृद्धि है तो ए वृद्धि हो जाएगा और बी कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या हो रहा है तो वो हम देखते हैं। और प्लस माइनस का जो निशान है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि प्लस जो है वो वृद्धि के लिए और माइनस जो है वो कमी के लिए। तो यहाँ पर क्या है 100 और पहले यहाँ पर सवाल, इस सवाल में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और 20 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। इधर फिर 100 और बाद में क्या हो रहा है, बाद में हो रही है वृद्धि, कितनी हो रही है 30%। तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 30 लिख देंगे और अपॉन में 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 अपॉन 100। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 104। तो यहाँ पर 104 जो आया है तो हमारा जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो 100 प्लस 4। तो हम कोई भी सवाल को मानते क्या हैं, 100 मानते हैं। तो 100 तो ये हो गया कि 100%, और 100 से अधिक कितना है 4% अधिक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कितनी हो रही है 4% की वृद्धि हो रही है। तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, 4% की वृद्धि होगी। तो इस टाइप के सवाल को हम पहचान जाएंगे और इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और सवाल हमने यहाँ पर लिया है, देखें यहाँ पर इसको ध्यान से। और इस टाइप के जो भी सवाल होंगे तो मैं जो यहाँ पर जो बताने वाला हूँ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करेंगे तो उसका आंसर डेफिनेटली निकलेगा। चीनी के दाम में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ दाम प्रति किलोग्राम क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में पहले वास्तविक दाम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम घटा हुआ दाम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको पहचानने के लिए हम क्या करें, पहले तो कोई कमी होगी या वृद्धि होगी, फिर उसमें रुपए भी होगा और उस रुपए से खरीदी हुई वस्तु का, उस वस्तु की मात्रा भी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, वास्तविक वस्तु की या वस्तु का वास्तविक मूल्य, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत मल्टीप्लाई जो यहाँ पर रुपए दे रखे हैं, मतलब जितने भी रुपए हों वो, और उस रुपए से खरीदी हुई जो वस्तु है उसकी मात्रा कितनी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा मात्रा। तो इससे हमारा क्या होगा, वस्तु की वास्तविक मूल्य हमारे आ जाएगा और फिर हम उससे बाद हम घटा हुआ दाम ज्ञात कर लेंगे। तो देखें कमी प्रतिशत यहाँ पर कितनी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। 100 माइनस कमी प्रतिशत, तो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई कितने रुपए हैं यहाँ पर 1116 रुपये, और बटे में मात्रा कितनी है
6.2 किलोग्राम। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 10/100 में से 10 को घटा दिया तो 90 मल्टीप्लाई 1116 और इसका दशमलव 6.2 है, उसका दशमलव जब हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा ये 62 और ऊपर चला जाएगा 10। दशमलव हटाते ही एक जीरो, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगेगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा और 9 की टेबल से ये कट जाएगा 124 बार। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो 124 मल्टीप्लाई 10/62, तो 62 की टेबल में ये आएगा 62 और ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आ गया, वास्तविक मूल्य। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, चीनी का घटा हुआ दाम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा 20 रुपये आंसर आ गया और हम अगर ऑप्शन में 20 है तो उसको टिक नहीं कर दें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, तो घटा हुआ दाम पूछा है। ठीक है, तो 10% की कमी हो गई। वास्तविक मूल्य जो है, वास्तविक मूल्य, इसको हम क्या माने, 100 मान लेते हैं, यानी 100% मान लेते हैं 100। ठीक है, प्रतिशत में मान लिया हमने इसको 100%। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, तो दाम जो घटा है, यानी कि घटा हुआ दाम, तो जो घटा हुआ दाम है वो कितना है, 10% कमी, मतलब 100 - 10 = 90। तो हमने जो माना घटा हुआ दाम जो है वो 90% है। ठीक है, 90 है। तो अब हम क्या करें, घटा हुआ दाम हम फाइंड कर रहे हैं। घटा हुआ दाम, तो पहले भी बहुत सारे सवाल में हम कर चुके हैं कि जिसको हम फाइंड करते हैं, इसको हमें फाइंड करना है तो हम क्या करें, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 100 और 20 दोनों वास्तविक मूल्य हैं, लेकिन 90 जो है वो प्रतिशत में है, तो 100 है वो भी प्रतिशत में है, तो इसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। और वास्तविक मूल्य जो हमने 100 माना है उसका जो वास्तविक उत्तर कितना आया है, 20, यानी कि 100 किस रूप में है, 20 के रूप में है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसको हम इस विधि से करेंगे और बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन लेकर। एक और टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो बताओ हरि का वेतन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन मोहन से किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, मोहन भाई का वेतन हम मान लेते हैं 100 है। मोहन भाई का वेतन 100 है, तो जैसे ही मोहन भाई का वेतन अगर 100 है तो यहाँ पर क्या कहा है कि सोहन भाई का वेतन मोहन भाई के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन भाई का वेतन 100 है तो सोहन भाई का वेतन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या कहा जा रहा है कि हरि भाई का वेतन सोहन भाई के वेतन से 10% कम है। तो 125 अभी मान रखा है, अभी सोहन भाई का वेतन कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। तो हरि भाई का वेतन ज्ञात कर लेते हैं, 10% कम है तो सोहन भाई का वेतन 125 है, यानी कि ये 100% पे कितना है, 125 है। ठीक है, 10% सोहन भाई से हरि भाई का वेतन कम है, यानी कि वो कितना होगा, 90 होगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 112.5। तो सोहन से 10% कम, यानी कि हरि भाई का वेतन कितना हो गया, 112.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिए कि ये इनके वेतन है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये है तो मोहन का वेतन कितना हो गया, का वेतन 2400 रुपये है। यदि मोहन भाई का वेतन 2400 रुपये हो तो बताओ कि हरि भाई का वेतन कितना है। तो सीधी बात है, जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लाभ हानि में भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया है कि जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है, 2400, और 2400 पे मोहन भाई का जो वेतन है अपन ने कितना माना है,
तो वो माना है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे। और हरी भाई का वेतन, यानी हरी का जो वेतन है वो हमें ज्ञात करना है, वो कितना है 112.5। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम मानी हुई चीज़ लेंगे तो अपोन में भी वो मानी हुई चीज़ आएगी। मतलब मानी हुई संख्या यहाँ पर जैसे हमको फाइंड करनी है 112.5, जो फाइंड करनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो बटे में क्या होगा, जो माना हुआ है वही आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 2400 रुपये, तो वो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में। इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, अपोन में आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1125 मल्टीप्लाई 24 अपोन में 10, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27,000 बटे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया 2700 रुपये। तो हरी भाई का वेतन कितना आ गया 2700 रुपये। तो इस तरह से हमने प्रतिशतता के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी भी कोई बाकी रह जाते हैं तो उनको हम वापस से सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें हम उनको कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और रीड की तैयारी जारी रखिए। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मेरे प्रोफाइल में मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी सवाल में, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।